اور व्यूवर्स देखिए, ये कश्मीरी पत्ता गोभी कह सकते हैं। ये देखिए 15 अगस्त के सुबह सुबह कश्मीरी पत्ता गोभी लाए हैं बाबा जी ने। तो लेकिन बाबा जी ने ये सुबह सुबह, सुबह भी नहीं है, मतलब सुबह तो नहीं है ना, मतलब 9 बजे या 8, 8:30 पार ही, तो अच्छा खासा टाइम है। लेकिन घर में कुछ एक बार सब तो सोए हुए थे, तो बाबा जी ने ये ला के दिए। तो इसमें ना कुछ खाने को कुछ असल में होता नहीं है। जैसे इसको ना, मतलब इसके बीच में एक छोटा सा होगा जो, क्योंकि ये तो बहुत हार्ड होता है, ये तो गाय गोरू ही खाएंगे, जानवर खाएंगे, इंसान नहीं खा सकते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होता है। तो एक दूसरा होता है फिर कैबिज टाइप के ना, वो सैलेड के लिए लगता है, फिर उसका लीव्स ऐसे होते हैं लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होता है। सो ये 2-4 लाए हैं, थैंक यू सो मच। वो साथ ही साथ शायद टमाटर भी एक दिए हैं। अब मैं इसको साफ़ करूँगी पहले, लेकिन कोई याद कर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से कितना माल पानी निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये तो मकई का जो वो है, ये गाय खाते हैं मज़े से, गाय बकरी। अब इसमें से देखिए, ये लेयर बेकार है ना, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बहुत हार्ड होते हैं ये। तो शायद अब यहाँ का जो पत्ता गोभी है उसका सीज़न ख़त्म हो रहा है, अब ये लास्ट का होगा, तो इसीलिए। लेकिन ये बहुत क्यूट लगता है, देखिए ना, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है ये। तो ले दे के इतना निकला एक में से, एकदम छोटा सा, मतलब बॉल, वो क्रिकेट बॉल होते हैं ना, उतना जितना निकला, ठीक है। तो इसका बनेगा, लेकिन इसको मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में। अब देखिए इसमें से कितने पत्ते निकलेंगे फिर। देखिए ये तो, ये सब हम नहीं खा सकते हैं, सख्त बहुत होते हैं इस तरह से। और इनमें ना अच्छे से देखना होता है, कीड़े वीड़े होते हैं। मुझे खान पान ना साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत दिनों से ना वो डम्पलिंग्स वगैरह बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि लोगों को क्वालिटी के साथ नहीं होते हैं, उनको क्वांटिटी चाहिए होता है। 100 रुपये प्लेट में उनको 10, 12, 15 चाहिए होता है, तो वो कहाँ से होगा, है ना। इसमें से तो इतना छोटा निकला, टेनिस बॉल जितना, देखिए एकदम छोटा, लेकिन हाँ ये थोड़ा नरम है। सो दिस वी कैन हैव। सो इसमें से भी वही बात है, ये सब फेंकना है, ये सब हम नहीं खाते हैं। खाना कुछ भी हो ना, बनाओ तो भी रियल बनाओ, अच्छा बनाओ, क्वांटिटी भी अच्छा से दो, लेकिन लोगों को वो कदर नहीं है, इसीलिए खाओ कुत्ते। अब देखिए व्यूवर्स, इतना सा पत्ता को भी निकला, सबसे बड़ा ये निकला, ये थोड़ा बड़ा है, इतना सा, मतलब क्या कहूँ, इतना सा निकला, लेकिन ये अब नरम है। दूसरा सेकंड वाला ये निकला क्रिकेट बॉल जितना, और उसके बाद ये दोनों सेम निकला, टेनिस बॉल जितना, छोटा छोटा, लेकिन प्यारा प्यारा, मुझे प्यारा प्यारा छोटा छोटा अच्छा लगता है। अब देखिए ना, वो कितना बाहर से वो घास, वो पत्ते ना हार्ड वाले लगे हुए थे, उसके अंदर से निकला इतना ही, देखिए। अब इस पर भी हमारा नाम लिखा हुआ था, है ना, तो ये हम तक पहुंच गए। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी लाया हो बाबा जी को, थैंक यू सो मच। तो इसे एक थोड़ा सा तो स्टार्टर टाइप का छोटा सा सब्ज़ी तो ज़रूर बनेंगे। और बाबा जी ने एक टमाटर भी लाए हैं, ऑर्गेनिक कश्मीरी टमाटर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल्सो, कि थैंक यू। तो अभी हमारा जो नाश्ता है, मैं अभी आज मकई खाऊंगी जो बेटा ने लाया था, तो
اس کو ابھی میری بیٹی بوس رہی ہے. تو مکئی مجھے بہت پسند ہے. اینڈ ریممبر ہاں مکئی از گڈ فار آئیز آلسو. آنکھ کے لیے بہت اچھا ہے مکئی. اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اچھا ہونے کے لیے نا صرف خود کو اچھا سوچتے ہیں, کھاتے ہیں. نیت ہوتا ہے نا, پہلے دوسروں کے بارے میں سوچو پھر آپ کو اچھا ہوگا. Unless and until if you don't think about others, then you will not going to achieve anything good for yourself. So اسی طرح سے گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کو کھلائے پھر خود بھی کھائے. ماں باپ اور بچوں کا جو کنیکشن ہے نا وہ بہت ہی الگ ہے. اور جو ہسبینڈ وائف ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کو پہلے کھلاتے تھے, جو خود کرتے تھے وہ بیوی کو بھی دیتے تھے. اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پیتے تھے تو اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے نوالے بھی اگر عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں سے نوش فرماتے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کیا کہنا, ان کی طرح آئیڈل بننا تو کسی کو نصیب سے ہی وہ بن سکتے ہیں. جو شخص ان دل سے اچھا ہو, نیت سے اچھا ہو, تو وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں ضرور چلیں گے, اور جس کے رگوں میں اچھا خون دوڑتا ہو. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بھی کتنے نرم مزاج کے تھے. اپنی بیٹی زینب کا وہ جو حاملہ سے تھے, اور جس شخص نے اس کے حاملہ کو خراب کیا, اس کو نقصان پہنچایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بندے کو معاف تک فرما دیتے ہیں, معاف تک کر دیتے ہیں. اب آپ ہی سوچیں کتنا عظیم الشان بات ہے نا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں, اور آج لوگ پڑھائی کے لیے اتنا پڑھائی کرو, لیکن آپ کسی کو پوچھو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا نام کیا ہے, بہت افسوس کی بات ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کیا ہے سوچتے رہیں گے. تو رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, اور زینب ہے, اور فاطمہ زہرا ہے نا. تو 4 بیٹیاں اس طرح سے ہے, اور ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کا بچے جو ہے وہ امام حسن اور حسن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں اتنے بہت سارے ٹریجڈی ہوئے, بہت سارے دکھد حادثے ہوئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بچوں کو ہمیشہ آگے رکھا, خود سے آگے. اور گھر میں کچھ کھانے کو ہو نہ ہو, لیکن جو بھی ہو اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے مل بانٹ کے کھایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک کیجیے. اور گھر میں جو بھی مرد حضرات ہو, روٹنے والا ہو, خاص کر جو انسان روٹ کے بیٹھتا ہو اپنے بیوی سے, اور اپنے بچوں سے یہ بھی کہتا ہو کہ کس ڈے منانا ہے, اگر منائیں گے پھر اور لڑائی ہوگا. لڑائی کس لیے ہوگا, لڑائی تب ہوگا جب کوئی بیوی زمین جائیداد مانگ رہا ہو, گھر بار مانگ رہا ہو, کپڑے لتے مانگ رہا ہو, روز گوشت مانگ رہا ہو, اچھی چیزیں مانگ رہا ہو, بچوں کی فیس مانگ رہا ہو, بچوں کے لیے یہ لاؤ وہ لاؤ کہہ رہا ہو, اور شوہر دے بھی رہا ہو, تب بھی ناشکری ہو کہ چلاتے رہتے ہو, تو ایک بات ہے. لیکن کچھ بیویاں تو ایسے ہوتے ان سب چیز سے محروم ہیں, نہیں مانگتے ہیں, نہیں مانگا ہے نہ, 4 دیواری کے اندر سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. تب بھی وہ بندہ اگر قدر نہیں کریں گے ایسے گھر والوں کا, جو بچے ایک آواز دینے پر سب کچھ سامنے پہنچا دیں گے, گرم ٹھنڈا سب کچھ, پھر وہ پردے میں تو رہ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظروں میں چھپ نہیں سکتے ہیں. سو اسی لیے آج جو روٹن میٹ مارکیٹ میں راز فاش ہوئے ہیں, اسی طرح جو برے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ عنقریب اگر زیادہ وہ بندہ یا بندی نہیں سدھرے تو اللہ رب العزت کو دیر نہیں لگیں گے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے, کہ انسان ہوتا کیسا ہے تو دکھتا کیسا ہے. تو دکھنا ایک بات ہے, ہونا دوسری بات ہے. لیکن دکھنا اور اندرونی مسئلہ جو ہے وہ دونوں صادق ہو, اچھا ہو, تو وہی اچھا انسان کہلائیں گے. اور نامرد وہ نہیں ہے جو جسمانی طور سے نامرد ہو, نامرد وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کو خیال نہ رکھ سکے, اور اس دنیا کو بھی نہ چلا سکے, اور آخرت کو بھی اپنے ہاتھ میں نہ رکھ سکے, اور آخرت کے صراط المستقیم پہ نہ چلتا ہو, اور محنت مزدوری مشقت دل سے نہ کرتا ہو, تو ویسے لوگ واقعی میں نامرد ہیں. نامرد وہ نہیں ہے جو جسمانی ہو, ہم بستری نہیں ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے. وہ ہو نہ ہو, ہونا تو چاہیے, لیکن اگر
वो भी चीज़ ज़रूरी तो है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात भी नहीं है। औरतों में भी ऐसे होते हैं, कुछ औरत उनके अंदर नहीं होते हैं, लेकिन फिर उस औरत के अंदर बहुत सारी अच्छी आदत हो, अपने शौहर को प्यार देता हो, तो फिर वो औरत भी औरत ही है, वरना बांझ वांझ नहीं होते हैं। तो उसी तरह से मर्द भी ना मर्द नहीं है उस चीज़ को लेके। मर्द अच्छी शख्सियत, अच्छी इखलाक और अच्छे से मतलब बीवी बच्चों को संभालने वाला और समझदार, और अपने बीवी को कम से कम वक्त दे, वक्त ज़रूर दे, वक्त कुत्तों को ना दे, क्योंकि किसी लोगों को फिर बहुत टाइम होता है, किसी वक्त कुत्ते का खिदमत करना पड़ता है बदकिस्मती से, उतना अपनी बीवी का नहीं ख्याल रखा होता है। कुत्ते के लिए कहाँ कहाँ से कुछ कुछ लाने भी जाएंगे, लेकिन अपनी बीवी जब बीमार हो, मतलब दुनिया में बहुत अजूबे लोग मैं देखती हूँ, मुझे बहुत हैरान होती हूँ कि मतलब अल्लाह ने उनके अक्ल उतने ही रखे हुए होते हैं, क्योंकि अपब्रिंगिंग मैटर करता है। बच्चे जब बचपन से बड़े होते होते कुछ लोग बहुत कुछ अपने घर में बहुत अजीब अजीब हादसा भी देखते हैं, अपने माँ को पानी में छलांग मारते हुए भी जाते हुए देखते हैं, अपने बाप का करतूत भी देखते हैं, वो घर में कैसे मतलब वो बेसुकूनी फैलाते हैं, है ना। अपने घर में भाई बहन किस तरह से हराम रोज़ी रोटी कमा रहे होते हैं, किस घर में कैसे बहू या इज़्ज़त के लायक नहीं होते हैं, उन्होंने अपनी इज़्ज़त आबरू को बेच चुका होता है, ऐसे घर भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी चीज़ को फिर 40 के बाद अडॉप्ट करने लगते हैं, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती का बाइस होता है, क्योंकि 40 के बाद अल्लाह किसी इंसान को महर लगा देते हैं अच्छे या बुरे का, और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह से, और जैसा इकबाल साहब हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई नुक्स ही नहीं है। चाहे बीवी को लो, बच्चों को लो, जिसको भी लो, एकदम खुश मिजाज, हर आन पूरा करते हैं, हमारे हर ख्वाहिशात की पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, नाश्ते से लेके 3 टाइम का खाना तो होता है, नाश्ता दोपहर और शाम का, और हो सका तो 4 बजे का, वो पूरा कर देते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमें भीख नहीं मांगता है, मांगना पड़ता है बार बार, ये लाओ ये लाओ, बोलने से पहले ला के दे देते हैं, तो अल्लाह को तो पता है ना। तो इसीलिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जो बाबा जी ने भी ये अभी फूल गोभी और टमाटर ला के दिए, एक प्यार से दिए, तो वो भी मुझे बोलते तो वो बेटी है, लेकिन उसका नियत क्या होगा, बेटी जैसा करते हैं उतना तो करेंगे नहीं कोई। मैं भी किसी को बोलूँगी आप मेरी बेटी जैसी हो, लेकिन पूरा बेटी जैसा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक हमेशा एक सलाम दुआ हुस्न सलूक वो मैं ज़रूर रखती हूँ। बाकी किसी के दिल में अगर प्यार हो वो झलकना चाहिए, किसी के दिल में नफ़रत हो वो तो झलकते ही है, लेकिन प्यार 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 कहते हैं, प्यार तो कश्मीर में कब का दम तोड़ चुका है, प्यार के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्यार एक दिखावा और एक ढोंग, और प्यार एक बदनाम वर्ड कश्मीर में होके रह गए हैं। प्यार कुछ भी मायने नहीं रखता है यहाँ पे, सिर्फ बोलता है तो पैसा पैसा पैसा, और जो लोग पैसा 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 बोलता है उन्हीं के साथ सब लोग हो लेते हैं, मिलता तो कुछ नहीं, एक दूसरे को बख्शते तो कोई नहीं, सामने बहुत ज़्यादा नालमुद करेंगे, वरपट खोशपट असलपट लौनपट पटपट पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे, बस 10 कदम आगे पीछे हो लिया तो क्या बस शुरू हो जाएंगे, चाहे फिर वो मर्द हो या औरत हो। बच्चे भी यहाँ तक कि छोड़ते नहीं किसी को, क्योंकि वो उनकी कसूर नहीं है, वो उनकी अपब्रिंगिंग का नतीजा है। ओके देन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हैव अ नाइस डे, एंड टुडे इज़ 15 अगस्त। तो बस यही कहना चाहूँगी, और मौसम अभी बहुत खुशगवार है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।